नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं 77 खबर। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं छतरपुर विधानसभा में और यहां पर जानेंगे कॉलोनी में कि जैसा चुनाव होने वाला है इस बार पिछले 10 सालों से यहां पर आम आदमी पार्टी है और क्या वो रिपीट करने वाली है इस बार। क्या उन्होंने 10 सालों में लंदन पेरिस बना दिया है दिल्ली को, और बना दिया है तो दोबारा रिपीट करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे। क्या बीजेपी सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी को हरा के, ये जानेंगे लोगों से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अनुपम चौधरी। अनुपम जी, आप मुझे बताइए, पिछले 10 सालों से काम हुआ है सही दिल्ली में? काम होने का यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है? पानी की समस्या है। ना कॉलोनी है, ना पक्की किए हैं, ना पानी की समस्या हल हुआ है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और क्या है। तो मुझे बताइए, जब 10 साल से ये प्रॉब्लम आपकी पानी वाली एज इट इज चली गई, दोबारा से क्या लग रहा है वही पार्टी आएगी सत्ता में? अभी फिर जीत जाएगी या फिर रिपीट होगी, बीजेपी आ जाएगी? अभी इस मामले में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब पैसे से सब होता है। पैसे से सब होता है। हाँ, मतलब नेता पैसों से वोट खरीद लेते हैं क्या? बस आप तो पैसे से नहीं जाते होगे। हम तो आज तक बिल्कुल, हम आज तक कभी भी जो इन कनौली के लिए करेगा कोई भी काम, उन्हीं के हम सपोर्ट में है बस। तो जब 10 साल में काम नहीं करा तो अब क्या करेंगे? काम नहीं किया। आप बताइए। नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। हम लोग पानी के लिए तड़प रहा हूँ। 10 बार दौड़ता हूँ फिर भी नहीं सुनता है पानी के लिए। कॉलोनी में पानी की पाइप बिछेगा, जो बिछवाएगा, जो काम करवाएंगे, उनके साथ हम सब खड़े रहेंगे। हाँ, हम खड़े रहेंगे। मेन है पानी में भर के सबसे ज्यादा बीमारी होती है, क्योंकि सब जगह क्या है, ये पानी पीना, ये पानी यूज करना सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम। देखो, तबीयत खराब है, गला बजा हुआ है, आवाज नहीं निकल रही है, तो मेन तो पानी का ही समस्या है। पानी के लिए नहीं आता है तो फिर जाना पड़ता है छुट्टी करके, ड्यूटी करेंगे नहीं तो खाएंगे पियेंगे क्या। तो सारे समस्या तो पानी की ही है। तो पानी की समस्या है, तो जैसे बोल के जाते हैं सब, पर काम आज तक किसी ने नहीं कराया। मतलब इतना तो पक्का है कि पिछले 10 साल में अगर काम नहीं हुआ है तो पब्लिक नाराज तो दिखाई दे ही रही है, क्योंकि सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे जो कुछ सरकार काम नहीं हुआ है। हम लोग केजरीवाल का इसको करताल सिंह के वोट दिए, आम पार्टी के, बोला मैं काम करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं दिखाया। आपकी दिल्ली लंदन पेरिस बन गई है, जैसे केजरीवाल जी कहते थे कि मैंने लंदन पेरिस बना दिया, स्कूल बना दिया, चमका दिया। सावन में पता चलता है कि पानी में एक तो ये ड्रम के पानी में छलांग लगाते हैं ये सब दिन, और सावन के, और ऐसे भी रोड पे आप देखिए क्या हाल है, सारे जगह कीचड़ पानी में, सारे गंदगी के पानी में से जाना पड़ता है। तो वही है, क्या बनाए हैं लंदन और पेरिस। मतलब लंदन पेरिस बन गया है। इनसे पूछ लेते हैं। भैया जी, ये तो भाग गया, आ जाओ, आगे आ जाओ। राशन कार्ड तो कौन है यहाँ पे जिससे पूछा जाए? सब घरों में घुस जाते हैं। यहाँ पे जहाँ से लेके जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आपको एक समस्या हमेशा दिखाई देगी, जो कि है पानी की। सड़कें तो टूटी हुई ही हैं, लेकिन पानी की समस्या ऐसी है कि हर घर के बाहर आपको ड्रम रखे हुए मिलेंगे। हालांकि ड्रम जो है छत के ऊपर रखे जाते हैं ताकि उससे पानी को उतारा जा सके। लेकिन नमस्कार जी, कैसे हैं आप? थोड़ा आगे आ जाइए, रोशनी आएगी हमें भी थोड़ी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शिवशंकर सिंह। शंकर जी, मुझे बताइए कि आपके यहाँ पे दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी चल रही है, अभी चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, क्या लग रहा है आपको कि इस बार बदलाव होगा? इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा साफ हो जाएगा? हाँ। किसका? आम आदमी पार्टी का, बीजेपी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का। तो मतलब 10 साल में हुआ नहीं है काम? कुछ नहीं, देखने खुदा खाली पानी तक नहीं दिया, देने के लिए बोला था, नहीं दे रहा। इस बार सुपड़ा साफ है। तो केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है। वो देख रहा है इंसान, पेरिस बना दिया है। अच्छा, तो मतलब जैसा कि बोला जाता है कि स्कूल पे काम किया है, हॉस्पिटल्स पे काम किया, रोड, सड़क, नाले, कुछ नहीं, खाली बस उसकी मुंह का बोल है, भाषण है, बस और कुछ नहीं। तो मतलब इससे पीछे जैसे कि 70 में से 67 सीटें, 62 सीटें दिल्ली दे देती थी, तो इस बार लोग कह रहे हैं कम से कम 37-38 तो आ ही जाएंगी। कुछ नहीं आएंगे इस बार। इस बार बहुत पब्लिक को चुटिया बनाया है। ये दे रहा हूँ, ये दे दूंगा, इतने दिन में दे दूंगा, कुछ नहीं किया। मतलब इस बार जो है बदल जाएगी दिल्ली में सरकार। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी से पूछ लेते हैं, आ ही गए। नमस्कार। कैसे क्या पूछ रहे हो? अरे भाई, दिल्ली के बारे में पूछते हैं, शुरू है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अंकित। अंकित जी, यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहता हूँ। कितने समय से, कितना समय हो गया? 7 साल हो गए, 7-8 साल। 7-8 साल हो गए। मुझे बताइए, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, अभी आप देख रहे होंगे, 1.5 महीने 2 महीने में लगभग, फरवरी जनवरी में होगा। तो क्या लगता है आपको, पिछले 10 साल से एक पार्टी है आपके यहाँ, आम आदमी पार्टी, काम हुआ है 10 साल में? आम आदमी पार्टी का
तो नहीं बता सकता हूँ। काम कुछ थोड़े बहुत हुए हैं, जैसे गलियां बनी हैं, बट मतलब एक आधे ही काम हुए हैं। हमारे पीछे, ये पीछे वाली गली जो थी पहले नाला था, बस यहाँ पर एक वो गली बना दी गई है। उसके अलावा पानी की समस्या है, तो जब से यहाँ पे आए हुए हैं तब से पानी की समस्या है तो है ही है। दिल्ली के लेवल पे अगर आपसे पूछूं, पूरे स्टेट के लेवल पे घूमते रहते हैं, आप देखते होंगे कि जैसा केजरीवाल जी का दावा रहता है कि लंदन पेरिस बना दिया हमने दिल्ली को, यमुना हम साफ कर देंगे, यमुना में वो चीज़ दिखी नहीं, हॉस्पिटल्स का काम हो गया, स्कूलों पे हुआ, बाकी चीज़ें। अगर आप देखा जाए, अगर ओवरऑल दिल्ली की बात अगर आप करेंगे तो मोहल्ला क्लिनिक सबसे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। बट आज की डेट में अगर आप मोहल्ला क्लिनिक, किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में जाकर देखेंगे तो उनकी हालत देख करके आप समझ जाएंगे कि कितना काम हुआ है। हालांकि इनिशिएटिव अच्छा था, बट उस पर कभी भी प्रोग्रेस नहीं किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है, रही बात यमुना साफ करने की, तो यमुना का हाल तो आपको पता ही है। आज भी जहाँ जैसी यमुना थी वो आज भी वैसी ही पहले भी झागी झाग था, आज भी झागी झाग। ये समझ लीजिए कि वहाँ पे अगर किसी को नहाने जाना तो साबुन और शैम्पू की जरूरत नहीं। ठीक है। और दूसरी बात कि सिर्फ देखा जाए तो मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो मैनिफेस्टो के हिसाब से 1% भी काम दिखा नहीं है। मतलब दिल्ली को जो एक्सपेक्टेड था और 10 साल जो दिल्ली ने उन्हें दिए आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल जी को कह लीजिए, तो वो उस तरीके की डेवलपमेंट दिल्ली में नहीं, उस हिसाब से डेवलपमेंट तो फिर बदलाव हो जाएगा दिल्ली में इस बार, ऐसा एक्सपेक्टेड है। देखते हैं। अब अगर बदलाव के लिए तो होने के लिए 10 साल कम नहीं थे, काफ़ी साल थे। अगर बदलाव होना होता तो अब तक काफ़ी बदलाव। मेरे कहने का मतलब चुनाव में जो पार्टी है हो सकता है। मतलब जैसे हमेशा दिल्ली का ट्रेंड ये रहा है कि 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत जाती लोकसभा में, और इधर 70 में से बहुत सारी सीटें एज मोर एज 67 सीटें आम आदमी पार्टी बहुत, दोनों में लैंडस्लाइड चीजें दिखाई देती है। तो इस बार बदलाव हो सकता है। प्रीवियस की जो राजनीति है दिल्ली में, उसको कैसे देखते हो आप? सही है या गलत है? प्रीवियस की राजनीति, फ्रीबीज की अगर मैं बात करूँ, देखिए कुछ हाँ समझ गया मैं, लेकिन देखिए फ्रीबीज कुछ हद तक ठीक है। जैसे शिक्षा हो गया और आपका मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, इन पे तो समझ में आता है कि आप दीजिए, क्योंकि एक ऐसी ज़रूरतें हैं जो हर घर की ज़रूरत है। रही बात बिजली की, पानी की, तो ये फ्रीबीज में ना हो करके फिर भी देखिए जैसे बिजली है, काफ़ी लोगों को हद तक फ़ायदा भी पहुँचा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका बैकबोन ख़राब कर देता है, आपको आदत पड़ जाती है फ्रीबीज की। तो इंसान अगर कमा रहा है, अगर वो 10 पैसा कहीं खर्च कर रहा है तो उसको उसकी अहमियत भी रहती है। बट अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो आप उसकी कदर नहीं करेंगे, अहमियत नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें फ्रीबीज जहाँ होनी चाहिए वहाँ होनी चाहिए। बाकी सिर्फ अगर वोट कलेक्शन और वोटिंग का आप एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, फ्रीबीज बांट करके सिर्फ वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से कहीं भी सही नहीं है। फ्रीबीज की राजनीति के चक्कर में काफ़ी नुकसान भी हैं, ऐसा कहना है पब्लिक का, और शायद सत्ता परिवर्तन हो सकता है दिल्ली में, जैसा कि लोगों ने बोला। भैया जी आप भी आएंगे क्या? 2 मिनट दे सकते हैं आप? आइए 2 मिनट के लिए आइए। चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे बात करते हैं उस लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दे। नमस्कार भैया जी, कैसे हैं? बढ़िया। आपको जैसे कि पता है कि चुनाव होने वाला है आपके राज्य में, लगभग महीना 1.5 महीना लगभग बचा है अनाउंस होने में। क्या लग रहा है आपको, पिछले 10 सालों में काम हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में काम, हमारे कॉलोनी में काम तो कोई खास हुआ नहीं है। मैं अपने कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, कुछ काम तो खास हुई नहीं है। मतलब जो केजरीवाल जी के वादे थे कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है, सड़कों को, नालियों को स्कूल बना दिए हैं, और वो तो हुआ है, स्कूल तो हुआ है, पानी पुनी का भी टैंकर आता रहता है हमारे यहाँ से रास्ता नहीं बना, ये सबसे प्रॉब्लम है। और जो विधायक ने बोला था यहाँ पानी का लाइन बिछाएंगे, 10 साल से लॉलीपॉप दे रहा है जो हमारा करतार जी था, अब करतार जी अभी बीजेपी में चला गया। पहले बहाना कर रहा था एलजी हमारा नहीं, एलजी उनका है, तो हमें काम करने नहीं दे रहा है। अभी 3 महीने से उनका पास गया, फिर वही बहाना है कि चुनाव जीतने के बाद हम करेंगे काम। वही हम उनके पीछे भाग रहे थे, करतार जी के पीछे भागे हमने बहुत, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं है। ऑब्वियसली जो नेता होगा उसी से काम कराने के लिए। नेता के पास, केजरीवाल जी के पास हम जा नहीं सकते। बाकी केजरीवाल जी पानी बिजली जो भी है वो तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन कॉलोनी में तो तरक्की नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताइए, तो जैसे सवाल तो उसी से पूछे जाते हैं जो कि सत्ता में होता है। हाँ। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी थी, क्या लगता है आपको रिपीट होगी सरकार या बदल जाएगी इस बार? अब पब्लिक के ऊपर निर्भर है भाई। आपको क्या लगता है पर्सनली, खुद स्वयं? अब बोलना मुश्किल है, आज की राजनीति में बोलना बड़ा मुश्किल है, क्या होगा नहीं होगा। आपको पता है राजनीति में क्या हाल है इस टाइम। तो आपकी खुद की वोट भी राजनीति के हिसाब से इधर उधर हो जाएगी क्या लास्ट में? अब वो तो हम देखेंगे, जो नेता हमारे लिए काम करेगा, अभी बातचीत करेंगे, उसको वोट डालेंगे भाई, जो हमारे लिए काम कराएगा, चाहे बीजेपी हो। चुनाव के टाइम पे तो काम कोई नहीं कराता, फिर आपकी वोट फिर वैसे ही गोल गोल घूम के वहीं पहुंच जाएगी, और फिर 5 साल फिर आप फिर घूमते रहेंगे। लेकिन हम देखेंगे ना, जो जब जनता डेफिनेट नहीं होगी ना, तो काम भी डेफिनेट नहीं होगा, ये तो गारंटी है। बीच में डाल दिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हुआ कुछ नहीं है। हम बड़ा भागदौड़ करते हैं, हम आरडब्ल्यू के मेंबर है, जो कॉलोनी का आरडब्ल्यू मेंबर हम भी है। हमने बहुत भागदौड़ किया नेता के पास, अभी पीछे उनके पास भी गए थे, जो बीजेपी का बिदुरी, क्या नाम उनका, राम सिंह बिदुरी, उनके पास भी किया था। बातचीत करके उन्होंने बोला ठीक है हम आगे बात करेंगे, एलजी से बात करके हम कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। देखो क्या होता नहीं होता है।
चलिए अंकल जी से पूछ रहे हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। आप मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है चुनाव में? क्या बताएं, मतलब क्या, मतलब फिर से आम आदमी क्या पार्टी कहते हैं कि वोटन के बाद करवाएंगे, ये करवाएंगे, फिर नहीं करवाते कोई। पानी की रोड, ये नाली खोदी, फिर इसमें कुछ नहीं किया। अच्छा, हाँ, ये पैप पड़ा था, तोड़ गए। तो मुझे बताइए, तो क्या फिर से आप वहीं वोट डाल के आ जाएंगे? काम कराया हो ना कराया हो, फिर नहीं कराया, आएंगे तो बताएंगे। तो आपका 10 साल में क्या मन बनाया आपने? अभी तो बदलाव का मन बनाया कि वहीं का वहीं है? कब जब आएगा तो देखा जाएगा। देखिए, जब तक पब्लिक डेफिनेट नहीं है ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और जब माइक पे आप बोलोगे नहीं ना, तो वो नेता के पास पहुंचेगी नहीं, और पहुंचेगी नहीं तो फिर वो काम करने आए नहीं, क्योंकि नेता के सामने आप अकेले खड़े होकर बोल नहीं सकते। माइक पे आप बोल नहीं पा रहे हो, घर में बोलने से कुछ होगा नहीं, तो होगा क्या, कब होगा? फिर तो ऐसे का हाल ऐसे फिर 5 साल ऐसे रहेगा। सर बीजेपी की सरकार तो कुछ काम किया नहीं यहाँ। बीजेपी की सरकार थी यहाँ पर नहीं, 10 साल से? 10 साल से नहीं, 10 साल से अभी केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ना। बीजेपी की सरकार यहाँ तो यहाँ पे क्या, मैंने कहीं देशों में काम नहीं कराया, खाली हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा करके वोट लेना चाहती है। ठीक है, लेकिन जो राज्य के स्तर के काम होते हैं, हाँ। आपके जिला स्तर के काम होते हैं, निगम स्तर के काम है, वो तो वो पार्टी कराती है जो सरकार में है। वो तो आम आदमी पार्टी जैसे कि बहुत काम कराई, जैसे कि गरीब लेवल आदमी के लिए बस में फ्री करा दिया, फ्री जा रहा है, ठीक है। और बहुत ऐसे सुविधा है कि जैसे पानी है गरीब आदमी के लिए। ये तो कह रहे हैं कि हम पानी आता नहीं है, औरतें आपके यहाँ बोल रही हैं पानी की दिक्कत, आप कह रहे हो पानी खूब आता है, तो आपको पानी डाल के चले जाते हैं क्या अलग से? नहीं, वो पानी आता है, उतना जो टैंकर आता है, टैंकर से आता है, वो पानी से आता है। तो आपके हिसाब से दिल्ली लंदन पेरिस बन गई है, नहीं बनी है? बताइए। नहीं बनी, नहीं बनी ना? नहीं बनी। तो 10 साल में जो उनके वादे थे उस पर कुछ तो अमल करना चाहिए था ना? क्या बीजेपी का? का भी हो, 10 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी है, आप सवाल पूछोगे बीजेपी से, फिर हो गया काम, फिर तो 5 साल फिर वो यहाँ गाना गाया जाए। हाँ, तो आम आदमी पार्टी बहुत एक लेखा से गरीब के लिए बहुत सही है। आप कह रहे हो काम नहीं हुआ, लंदन पेरिस नहीं बनी है, फिर आप कह रहे हो गरीब के लिए बहुत काम किया। तो या तो काम किया है या तो काम नहीं किया, ये बताइए, किया है कि नहीं किया है? गरीब आदमी के लिए बहुत किया है। क्या किया गरीब के लिए बताइए? जैसे गरीब के लिए सबसे मेन मुद्दा ये है कि जो लेडीजों को बस फ्री में चल रहा है, वो चल रहा है। उसके बाद में बहुत ऐसी अच्छी सुविधाएं जो है मिल रही है। औरतों के लिए जो 1000 रुपए देने के लिए बोला था, वो भी अभी नहीं आ रहे हैं। जो आप बसों की बात कर रहे हो, वो एक दिन में एक बार वो बस से गई और बस से आ गई। हाँ। आप तो आपकी तो फ्री नहीं है बस? नहीं 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 नहीं, नहीं। मगर लेडीज जो घर से निकलती है मजदूरी करने के लिए, जो निकलती है, उसकी अगर 20 रुपया 30 रुपया अगर डेली के अगर बच रहा है, तो वो महीने के 500-600 रुपया तो बच ही रहा है ना। तो 600 रुपए में परिवार चल जाएगा पूरा? नहीं, वो तो नहीं चलेगा। अब बीजेपी की सरकार तो महंगाई देखो कितना कर दिया भैया। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ। मुझे बताइए, फिर आप क्या देखते हैं, अब जब चुनाव होगा, हाँ। तो क्या आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी या फिर सत्ता परिवर्तन देखते हैं आप? आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। फिर से सरकार बनाएगी? हाँ, सरकार बनाएगी। मतलब लंदन पेरिस नहीं बनाया फिर भी सरकार बनाएगी? हाँ, हाँ। पानी आपके यहाँ नहीं आ रहा फिर भी सरकार बनाएगी? रोड आपके यहाँ नहीं बने फिर भी सरकार बनाएगी? आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। मतलब चाहे हमारे कोई भी काम मुद्दे हल ना हुए हो, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी बनाएगी? हाँ, आम आदमी पार्टी। ये बात तो यहाँ से आम आदमी पार्टी सरकार बनाई। भैया जी से बात कर लेते हैं। अच्छा, भाई से बात। चलिए, कोई नहीं। 2 साल नाली खोद के मैंने कुछ नहीं डाला, सड़क खोद गई है 2 साल, पैप डाल के वहाँ तो कुछ नहीं किया। तो जैसे वो भैया जी कह रहे थे, तो फिर इतनी दिक्कतें होने के बावजूद सरकार में परिवर्तन अगर नहीं होगा? देखो, हम लोगों ने करतार जी का पीछे बहुत टाइम पूछा दिया था, उन पे उन्होंने हम लोगों के लिए काम भी किया, ऐसी बात नहीं किया। ऐसी जो भी पीछे कुछ पंगा हुआ था, उन्होंने बड़ा खड़ा रहा बीच में। लेकिन जो कॉलोनी के अंदर उन्होंने खड़ा था, जो चीज खड़ा था, नहीं आया था, कोई नहीं आया था। करतार जी, सुंदर जी भी है, दोनों खड़ा थे, जो जायज बात बोलना पड़ेगा। उन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के चला। लेकिन जो मेन काम थोड़ा बहुत, ये काम नहीं हो पाया। ये हमें थोड़ा उनसे पड़ोसी आए थे, उन्होंने बोला था हम तुम्हारा रास्ता बना देंगे, पानी का लाइन बिछा देंगे, ये कर देंगे। ये थोड़ा सा उन्होंने हम लोगों से थोड़ा सा गड़बड़ किया। उनको करना चाहिए था। जब उन पे सारे कॉलोनी लोग भरोसा करता है, 10 साल से उनके पीछे हम लोग भागे, सारे मिलके भागे। जो भी कुछ होता है करतार जी के पास जाते हैं हम लोग, सुंदर जी के पास जाते हैं। अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं है, अच्छे नेता भी है, लेकिन काम नहीं हुआ, यही प्रॉब्लम। बाकी आस पड़ोस कॉलोनी में थोड़ा बहुत काम कराया उन्होंने, लेकिन हमारे कॉलोनी में नहीं हो पाया। ये हमसे थोड़ा सा उनसे शिकायत। चलिए, मैं इसको अगर मैं दिल्ली के स्तर पे देखूं, जैसे दिल्ली में जब सरकार होगी तो आपकी कॉलोनी के लोकल मुद्दे हो गए। हाँ। दिल्ली में आप क्या देखते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी दोबारा आ जाएंगे? देखो, केजरीवाल के बिना और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ईमानदारी बात बोला जाए, और कोई ऑप्शन नहीं। कौन आकर क्या कराएगा? कांग्रेस खत्म हो गया, कांग्रेस के सारे लोग आम आदमी चला गया। बीजेपी का राजनीति ऐसा हो गया, सिर्फ भेदभाव राजनीति हो गया। यार हम इतना, हमारा 40 साल एज हो गया, 40 साल से रह रहे, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सब तरह का लोग रह रहा है, हिंदू मुस्लिम खिंजर, हमारे कॉलोनी में सब तरह का लोग रह रहा है। अब कॉलोनी के अंदर भेदभाव हो गया, तो ये भेदभाव जो करा ना बीजेपी के अंदर में सबसे शिकायत यही चीज है। मतलब बीजेपी के आने के बाद भाईचारा
पे थोड़ा सा फर्क पड़ा है फर्क पड़ा और मन भाव बदल गया है। लोगों का ये शिकायत है, बाकी मोदी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे है, अच्छा काम कर रहा है, वर्ल्ड में जो भी कर रहा है। बाकी जो राजनीति में भेदभाव करा ना हिंदू मुस्लिम करके, ये सबसे गड़बड़ काम कर रहा है। लोगों के अंदर भेदभाव कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, भेदभाव करा देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसकी मतलब सिर्फ इस वजह से फिर भी 10 साल की सत्ता को बदलना बड़ा मुश्किल होगा कि ये जो भेदभाव की राजनीति है, ये इससे जनता जो है काफी क्षुब्ध है, नाराज है। मतलब आप डेवलपमेंट की बात करो लेकिन भाईचारा खत्म ना हो, नहीं होना चाहिए, आपसी।